सरगोदा एक छोटा सा शहर है। हर एक बंदा दूसरे को जानता है। भाई मैंने लोगों के घरों में जाके भी लैपटॉप ठीक किए, सिस्टम्स की सफाई भी की। वीडियोज़ और ऑडियोज़ लीक हो रही होती हैं। किसी वज़ीर आज़म की कभी पिछले दिनों इमरान खान की बड़ी ऑडियोज़ लीक हो रही थी। तो क्या आपका जो है वो प्रोफेशन इस चीज़ को भी हैंडल कर रहा होता है? अपने डाटा को आप लीक होने से बचा कैसे सकते हैं? दोनों चीज़ों में डाटा सेव करने का जो तरीका है ना वो मुख्तलिफ है। हम पहले मोबाइल फ़ोन की बात करें। iOS ने शुरू दिन से एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। पूरे पाकिस्तान के हर कोने का मैंने डाटा रिकवर किया। व्हाट्सअप दुनिया का सिक्योर तरीन सोशल राब्ते का प्लेटफॉर्म है, आप उसको कैसे हैक कर सकते हैं? कभी भी थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं बागी टीवी और मुझे मलिक महाती मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। आज मेरे साथ एक बड़ी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने अपनी तालीम से हट के एक प्रोफेशन में अपना सिक्का मनवाया है और वो बड़ी चैलेंजिंग सी उनका प्रोफेशन है। उनसे जानेंगे कि वो कौन सी आजकल जो है वो कैरियर लेके चल रहे हैं साथ अपने। मेरे साथ ज़िम्मी राजपूत साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक सरगोदा से है। अगर किसी के मोबाइल से डाटा जो है वो रिकवर करवाना हो उन्होंने, या कुछ भी जो आजकल लीकेज हो रही है वॉइस ऑडियोज़ की, वीडियोज़ की, ये जो आजकल बड़े जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उनके ये माहिर हमारे साथ मौजूद, इन्हीं से जानेंगे सारी जो इन्होंने किस तरह ये करियर ऑप्ट किया और कैसा ये लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच बागी टीवी महातीर भाई, आपने इस टॉपिक पे मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म। नीड्स प्लेयर के आप यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइएगा, आपने जो आप तालीम हासिल की है वो तो BS एजुकेशन आई गेस हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। तो उसके बाद ये कैसे आपका जहन में आया कि यार मैं इस फील्ड में जाना चाहिए, इस लाइन में मुझे चलना चाहिए? तो बात कुछ ऐसे है कि 2014 में मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन हुआ। 2012 से मैं लैपटॉप रिपेयर कर रहा हूँ। तो वो कोई प्रोफेशनल नहीं था मैं, और ना ही मेरी कोई शॉप थी, ना मेरा कोई पॉइंट था जहाँ पे मैं लैपटॉप रिपेयर करता था। अपने ही कमरे में, अपने ही घर में एक छोटा सा टेबल था जिसकी एक टांग टूटी हुई थी और पिछले दिनों उसकी दूसरी टांग भी टूट गई, वो मैंने संभाल के रखा हुआ था। तो उसके ऊपर मैं लैपटॉप रिपेयर किया करता था। 2 साल मैंने काफ़ी इस चीज़ में मेहनत की, लैपटॉप रिपेयर किए। और सरगोदा एक छोटा सा शहर है, हर एक बंदा दूसरे को जानता है। तो लोग मेरे से काम करवाया करते थे, मैं जाके लैपटॉप रिसीव भी कर लेता था, ठीक करके वापस भी दे देता था। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन हुआ तो मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अगर मैं IT डिपार्टमेंट में होता तो आज यहाँ पे ना होता। तो IT डिपार्टमेंट में तो सारे एक्सपर्ट हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो रिपेयरिंग वाला था ही कोई नहीं। तो वहाँ पे मैं लोगों के लैपटॉप रिपेयर करता था। टीचर्स ने बड़ा प्यार दिया, बड़ी सपोर्ट की, स्टूडेंट्स ने, दोस्तों ने, सबसे बढ़ के वालदैन। कोई भी मुश्किल टाइम आता था, वालदैन कहते थे पैसे हैं तुम करो। कोई चीज़ चाहिए नहीं भी होते थे, वाले साहब कहते थे हैं पैसे, टेंशन नहीं लेनी। 2016 में मेरा डाटा डिलीट हो गया और वो रिकवर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात होती है उस्ताद फैज़ आलम साहब से। फैज़ आलम साहब मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने आप पे फिर सही फैज़ जो है वो बख्शा? उन्होंने फिर फैज़ बख्शा और उन्होंने मुझे पटड़ी पे चढ़ा के धक्का लगा दिया। तो फैज़ आलम साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि तुम इस फील्ड में आना चाहिए, तुम यंगस्टर हो। तो 2017 में मैंने छोटी मोटी डाटा रिकवरी करनी शुरू की। फिर देखा कि ये तो पूरा समुंदर है, और पूरे पाकिस्तान में तब 6 या 7 डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट थे जिनको हम डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। साइंसदान और दुकानदारों की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। ये किस तरह की चीज़ है कि इस पे आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया नहीं और यूज़र का डाटा लाइफ टाइम के लिए गया, फिर वो रिकवर नहीं हो सकता। तो मेहनत करता गया और 2020 में लॉकडाउन में हर चीज़ दी एंड हो गई। जॉब गई यूनिवर्सिटी की, हम लोगों के घर का केस चल रहा था और हम वो केस हार गए। तो लेकिन अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा। और ऐसे एक अल्लाह पाक की तरफ से ना एक वाइब्स आती थी कि हाँ एक दिन बनो, आएगा, ज़रूर आएगा, आएगा दिन, अपना दिन आएगा। तो फिर उसके बाद महातीर भाई मैंने लोगों के घरों में जाके भी लैपटॉप ठीक किए, सिस्टम्स की सफाई भी की, सारा कुछ चलता रहा साथ साथ। 2021 में मैंने अपना बिजनेस आइडिया पिच किया, तब तक मैं अपनी छोटी सी लैब बना चुका था। और कुछ टूल्स के साथ मैं खेलना शुरू हो गया था। छोटी मोटी रिकवरी करते थे हम USB में से, मेमोरी कार्ड में से, बाकायदा। फिर इसको प्रोफेशनल लेके चले, चीज़ों को स्टडी किया। बहुत महंगी ट्रेनिंग है इसकी, वीडियोस देखी, लोगों को अप्रोच किया, गोरों को अप्रोच किया, मिन्नत तरला किया कि थोड़ा सा बताओ, टूल्स को चलाने की ट्रेनिंग्स अरेंज की, पेड भी जो है उन लोगों को पैसे दे के भी ये चीज़ें सीखी। तो फिर वक्त गुजरता गया। 2021 में PITB का एक प्रोजेक्ट था, प्लान 9 में मेरा माशाल्लाह बिजनेस आइडिया 2nd पोजीशन हासिल कर गया और सरगोदा सेंटर में मुझे पूरी एक लैब की जगह मिल गई। अब उन लोगों ने 6 माह का मेरा टाइम था और तकरीबन 15 माह उन्होंने नहीं कहा कि अपनी लैब यहाँ से ले जाओ। तो माशाल्लाह
टॉप रेटेड आइडिया आप इसको कह सकते हैं, पाकिस्तान के टॉप 10 में भी शुमार कर सकते हैं। 5-6 हज़ार आइडियाज़ हर साल लोग लेके आते हैं प्लान 9 में। डाटा रिकवरी का एक ही आइडिया था। सही। तो उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। PITB का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, प्लान 9 का शुक्रिया, सरगोदा सेंटर का शुक्रिया। तो लैब तब तक बड़ी प्यारी लैब इस्टेब्लिश हो चुकी थी और फिर अब माशाल्लाह पाकिस्तान में 8 से 10 डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट हैं। और मेरे ख्याल से आप सबसे छोटे जो है वो कम उम्र में शामिल होते हैं। जी, मैं सबसे कम उम्र डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट और मैं सबसे कम तजुर्बाकार भी खुद को कहता हूँ। वो सब लोग सीनियर हैं और उनका एहतराम करता हूँ। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आजकल वीडियोज़ और ऑडियोज़ लीक हो रही होती हैं, किसी वज़ीर-ए-आज़म की, कभी पिछले दिनों इमरान खान की बड़ी ऑडियोज़ लीक हो रही थी, तो क्या आपका जो है वो प्रोफेशन इस चीज़ को भी हैंडल कर रहा होता है, या इससे भी कोई कनेक्शन है आप लोगों का? इमरान खान की नहीं, आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव कोना है। अगर उधर की वीडियो लीक हो गई है, ऑडियो लीक हो गई है, तो फिर बताएं आप और मैं, तो हम तो ऐसे ही चल फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो प्रोफेशन है या मेरी जो लैब है वो इस चीज़ को हैंडल नहीं करती, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे जाके हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और आपकी जो वीडियो है वो लीक नहीं होगी। अपने डाटा को आप लीक होने से बचा कैसे सकते हैं। अब मसला ये है कि हर शख्स की पर्सनल लाइफ है और उसको अपनी पर्सनल लाइफ एक 4 दीवारी के अंदर जीने का पूरा हक है, वो हम ले नहीं सकते। अब लोग पता नहीं ज़ाती तस्कीन के लिए ऐसी वीडियोस बना लेते हैं या फिर पता नहीं कौन सा कोई क्रेज़ होता है, तो है तो गलत है अखलाकी तौर पे देखा जाए, लेकिन जब वो वीडियो लीक हो जाती है ना, तो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। तो इस चीज़ से अगर बचाव की हम तदाबीर बता दें ना, तो फिर वो भी बताना मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारी आवाम को, ताकि जो है मज़ीद लोग अपनी जानों के साथ ना खेल सकें और मज़ीद जो है वो ज़िंदगी हम बचा सकें आपके जो है इस मैसेज के थ्रू। 2 आपके पास गैजेट्स हैं। एक आपका लैपटॉप में आपका लैपटॉप भी आ जाता है, मैकबुक भी आ जाती है, क्रोम बुक भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, PC वगैरह भी आ जाते हैं, उसको भी आप लैपटॉप में ले लें। दूसरा गैजेट आपका प्यारा दोस्त मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रात भी तकिए के नीचे रख के सोते हैं और सुबह उठ के भी सबसे पहले आपने देखना होता है कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया। अब दोनों चीज़ों में डाटा सेव करने का जो तरीका है ना वो मुख्तलिफ है। हम पहले मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन में अब 2 जो है ना बहुत कमाल की कंपनीज़ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, ऑपरेटिंग सिस्टम iOS ने शुरू दिन से एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। उसमें iPhone 7 तक के मॉडल्स जो है ना, उनमें डाउन फर्मवेयर, डाउन iOS वर्जन का डाटा तो रिकवर हो जाता है, लेकिन आप 2 बार उसको फैक्ट्री रीसेट कर दें तो तब भी नहीं होता। अब एंड्रॉयड में ना सबसे बड़ा मसला ये था कि एंड्रॉयड का डाटा रिकवर करना बड़ा आसान है, हम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, तो उसका डाटा रिकवर हो जाता था। अब होता यूँ था कि मार्केट में गए, मोबाइल चेक किया, ये कितने का है भाई, ये कितने का है, जिस पे शक हुई ना कि इसका डाटा रिकवर हो सकता है, वो ख़रीद के लोग ले गए। अब बाद में वो डाटा रिकवर करके बाहर के फेक नंबर से उसी को वो डाटा भेजा जा रहा है, तो उसे कहा जा रहा है कि पैसे दो वरना डाटा लीक हो जाएगा। मेरे अपने कितने सारे दोस्त हैं जो बेचारे लैपटॉप बेच के आए, तो मैंने उनसे ये पूछा कि तुम्हें लैपटॉप खरीदने से पहले पता था कि तुमसे पहले किसने चलाया, तुमने प्रॉपर इसका कोई वाइप सिस्टम या श्रेड सिस्टम किया था डाटा का? नहीं किया जनाब। फिर लैपटॉप का ये सीन होता है कि आप वो सेल कर रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट बता देता हूँ, आर स्टूडियो सीरीज की वो एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको डाउनलोड कर लें। वो क्या करेगी कि आपके डाटे को श्रेड कर देगी। आप लैपटॉप देने से पहले ना 3-4 घंटे अपनी हार्ड डिस्क को श्रेड कर दें, फिर नहीं आपका डाटा वापस आता, श्रेड किया हुआ डाटा। सेम इसी तरह मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई बंदा मोबाइल सेल करने जा रहा है तो वो कौन कौन से जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उन पे अमल करे ताकि उसका भी डाटा वगैरह ना लीक हो? अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन में अब एंड्रॉयड की बात हो रही थी कुछ देर पहले कि एंड्रॉयड ने अब क्या किया। एंड्रॉयड बड़ा परेशान था कि मेरे अंदर से तो डाटा रिकवर हो जाता है। एंड्रॉयड 10 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए ना, एंड्रॉयड 10 के बाद जितने भी वर्जन्स आए, जितने भी वेरिएंट्स आए, उन्होंने उसको मोस्ट सिक्योर करके इनक्रिप्टेड कर दिया। 2018 के बाद जितनी भी एंड्रॉयड डिवाइसेस आई हैं ना, हो वावे हो, वीवो हो, ओप्पो हो, MI है, कोई भी है, तो वो अब एंड्रॉयड 11 पे या एंड्रॉयड 12 या 13 पे चल रहे हैं। तो एंड्रॉयड 10 से ऊपर अपडेट करेंगे तो आपकी ऐप्स, फेसबुक, व्हाट्सअप ठीक तरह से काम करता है, वरना नहीं करता। तो आपकी मजबूरी है, उसमें आपकी मजबूरी नहीं है, आपका भले के लिए ये एंड्रॉयड ने किया है। तो एंड्रॉयड 10 से ऊपर वाला जो डाटा है ना वो रिकवर नहीं होता, उसको रीसेट करें।
अच्छा, फिर आपने अगर मोबाइल फ़ोन बेचना या अपग्रेड करना है ना, तो एक सफ़ा है, उसके ऊपर आपने कुछ लिखा और मिटा दिया, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, फिर उसके ऊपर कुछ लिखा, अब पहले वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यही आपने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ करना है। मोबाइल फ़ोन का डाटा फैक्ट्री रीसेट करना है। अब वहाँ पे चांस तो नहीं है कि एंड्रॉयड 10 से ऊपर वो रिकवर होगा, लेकिन एहतियात के तौर पे अफसोस से बेहतर है आपने मूवीज़ गाने उसके अंदर फुल कर देने हैं। फुल हो गए, अब फिर आपने फैक्ट्री रीसेट किया। अब अगर कोई करेगा भी रिकवर तो उसके हिस्से में गाने और फिल्में ही आएंगी, तो वो अकेला बैठ के देखता रहे। सही है, सही है, सही है। तो अपनी जो है वो बताइएगा कि आपने कौन कौन से जो है बड़ी कंपनीज के साथ या बड़े बड़े जो आप, ये भी मुझे मालूम हुआ है कि इदारों के साथ आपने काम किया हुआ, तो अगर वो चंद आप बताना चाहें और उनके आपने क्या क्या जो है वो मेन काम किए हुए। सबसे पहला जो मेरा गवर्नमेंट का लेटर था ना, वो एडीसी ऑफिस सरगोदा का मुझे मिला था। तो ये लॉकडाउन की ही बात है। तो जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उनका डाटा रिकवर किया था, तो उन्होंने मुझे अपनी खुशी से अप्रिसिएशन लेटर दिया। उस दिन खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि गवर्नमेंट के इतने बड़े ऑफिसर ने, टेक्नोक्रेट ने मुझे लेटर जारी किया है और बड़ा अप्रिशिएट किया है। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सुपीरियर, रीडर्स और पुलिस स्टेशंस का काम किया। ठीक है, जो सरगोदा में पुलिस का 15 का हेड ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस है, उसके सिस्टम्स अपग्रेड किए। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं अपने इदारों का काम कर रहा हूँ। पे करते हैं वो, मतलब फ्री में भी नहीं करवाते, लेकिन एक अंदर से वाइब आती है ना। तो फिर बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका काम किया, बहुत सारे मदरसे हैं जिनका काम किया, तो उनका डाटा रिकवर किया। और बदले में मैं उन लोगों को अब तो खुद रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे अप्रिसिएशन लेटर दें, ताकि मैं किसी को दिखा भी सकूँ और मैं एक दीवार पे भी लगा सकूँ। तो थ्रेट्स वगैरह भी आते हैं आपको, क्योंकि आपकी बड़ी चैलेंजिंग सी फील्ड है, तो थ्रेट्स वगैरह अमूमन आते हैं, हर बंदे को आते हैं, तो आपका क्या है इसमें भी, थ्रेट्स वगैरह से आप कैसे तो आते हैं और उन्हें कैसे फेस करते हैं? आज के दौर में थ्रेड्स किसको नहीं आते। जो बंदा, हम लोगों का ना अलमिया ये है कि अगर कोई बंदा थोड़ा सा फेम ले रहा है ना अपने काम की वजह से, दो तरीके हैं फेम लेने के, एक तो टिकटॉकर वाला फेम है और एक आप मेहनत कर लें। तो जो बंदा मेहनत कर रहा होता है ना, तो फिर वहाँ पे उसके लिए थोड़ी मुश्किलात भी होती हैं। लेकिन अल्लाह पाक का ऐसा करम है कि अगर कोई थ्रेड्स या कोई आते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं आते, वो ढके छुपे अल्फाज में आते हैं कि ये हो सकता है, कल को मैं ये कर सकता हूँ। अल्लाह पाक पे तवक्कुल है। और फिर आप जैसे लोग, ठीक है, कभी कोई थ्रेड आया तो फिर मैं आपको ही बताऊंगा सबसे पहले। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मुझे कॉल्स आती हैं, सारा कुछ होता है, कस्टमर बड़े हाइपर हो जाते हैं। अब कस्टमर को ये नहीं पता होता कि हार्ट सर्जरी हो रही है उसकी ड्राइव की, और अगर मैंने एक भी पेज इधर का उधर लगाया तो उसका मरीज़ गया। ठीक है, तो फिर उसमें अक्सर औकात कस्टमर हमारे पैसे भी खा जाता है। मज़े की बात बताऊँ, वहाँ पे हमें भी नहीं बख्शते। तो वो कहता है नहीं जी मेरा तो ये डाटा नहीं था, पहले प्रूव करता है, वो भी फिर थ्रेड्स देते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने ये किया, लेकिन खामोशी से हम अपनी मेहनत करते हैं। और वो लोग देखें आज उनका कोई उनको जानता तक नहीं है जो थ्रेड देते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान में ही आपके जो है वो कस्टमर्स वगैरह हैं या बाहर जो है फॉरेन से भी आपने कस्टमर घेरे हुए हैं? अगर मैं अपने शहर की बात करूँ ना, सरगोदा की सबसे पहले, तो वहाँ पे मेरा 3 या 4% कस्टमर है। सही। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोकल काम ना ही करूँ अपने शहर का। सही। ठीक है, तो उसमें हम करते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन छोटे शहरों में ना एक मसला होता है कि लोग वहाँ पे प्राइस नहीं भरते। फिर बाकी का 95% काम जो है मुझे पूरे पाकिस्तान से मिलता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पूरे पाकिस्तान के हर कोने का मैंने डाटा रिकवर किया है। और बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स, उनका मैंने डाटा रिकवर किया है। अब बाहर के मुल्कों की बात करते हैं। बाहर के मुल्कों में मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के फ्रेंड दोस्त भी हैं, जो पहले क्लाइंट थे फिर दोस्त बन गए। मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोग भी हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो हम उनका भी डाटा रिकवर करते हैं। तो प्राइवेसी की वजह से फिर मतलब मैं उन लोगों को वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब एक बड़ी कंपनी का डाटा डिलीट हो जाता है ना, ह्यूमन है, हमारी गलती की वजह से भी हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन पे भी हमारा इख्तियार नहीं है, फिर और चीज़ों पे, मॉइस्चराइजेशन पे भी हमारा इख्तियार नहीं है। तो फिर उसको ना हम कोशिश करते हैं कि हम हिडन ही रखें, कि उस इदारे की या उस कंपनी की जो है ना वो क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ मैं। आपने बताया लैपटॉप सेल करने से पहले डाटा वगैरह किस तरह डिलीट किया जा सकता है ताकि आगे जो हम धमकियों वगैरह से बचा जा सके या ब्लैकमेलिंग से बचा जा सके। बट इन केस अगर लैपटॉप हो ही चोरी लिए तो वो तो 2 मिनटों में जो है वो विंडो भी जो है क्रैक हो सकती है और सारा डाटा लीक हो सकता है वहाँ से। ये देखें कि देखने वालों और सुनने वालों को ना इससे पहले कभी ज़हन में ख्याल भी नहीं आया होगा कि कोई मेरा लैपटॉप चोरी करके ले जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा।
और जो मैकबुक है उसका तो बहुत स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल है, उसमें डाउन मॉडल्स की तो आप बाईपास कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी M1 M2 सीरीज आई है ना वो नहीं बाईपास होती। और विंडोज़ जो है वो तो सेकंड का काम है। अच्छा, विंडोज़ क्रैक नहीं भी करनी ना तो उसकी हार्ड निकाल के आप किसी और सिस्टम, अब ये ना हो कि आप अपने दोस्तों की हार्डें लगा के उसमें से डाटा कॉपी करने लग जाएं। ये वैसे मैं कॉशन दे रहा हूँ कि कोई भी बंदा हार्ड ड्राइव निकाल के किसी दूसरे सिस्टम के साथ लगा के पार्टीशंस को एक्सेस कर सकता है। सही। आपने कहीं पे लैपटॉप रखा, आप अंदर गए किसी काम से, बाहर आए तो लैपटॉप ही नहीं है, अब उसके अंदर तो आपका स्टडी मटेरियल है, आपकी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं और आपकी यादें हैं, फिर क्या करेंगे? सारा कुछ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक चीज़ होती है इनक्रिप्शन। हर इंटरव्यू में मैं सबसे ज़्यादा इनक्रिप्शन पे जोर देता हूँ। हम लोग बोल रहे हैं ना, हमने एक लाइन बोली, इनक्रिप्शन में क्या हुआ, उस एक लाइन को लाखों हज़ारों डिजिट्स में चेंज हो गए वो। अब लाखों हज़ारों डिजिट्स को डीक्रिप्ट जो है ना वो डीक्रिप्टर ही कर सकता है। विंडो के अंदर एक ऑप्शन होता है बिट लॉक, वो आप अपनी पूरी हार्ड ड्राइव को भी लगा सकते हैं और आप अपनी किसी पार्टीशन को भी लगा सकते हैं। वो क्या करता है, आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है। विंडोज़ 11 के अंदर एक बिल्ट इन ऑप्शन ये है कि आप अपनी सी को भी कर सकते हैं। एक तो आपका विंडो पासवर्ड होता है ना, तो एक आपका बिट लॉक पासवर्ड होता है। अच्छा, अब बिट लॉक की अगर की आपने घुमा दी है ना खुद, तो फिर नहीं डाटा रिकवर होता, हम लोग भी नहीं कर सकते। अब अगर कोई चोरी करके ले जाता है, आगे से बिट लॉक लगा हुआ है, उसने उसको कर दिया फॉर्मेट के बाद डाटा नहीं वापस आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, डाटा हैकिंग वगैरह में भी आपका कोई गिरफ्त वगैरह है? डाटा हैकिंग, ये जो हम काम करते हैं ना, ये डाटा हैकिंग ही कहलाती है, इसको आप डाटा हैकिंग कह सकते हैं। सही। तो कभी ऐसे भी हुआ है कि किसी ने बोला हो कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी आईडी हैक करनी है, मैंने ये इंस्टा हैक कर दो या व्हाट्सएप हैक कर दो, मुझे चेक करना है कि यार वो किसी और के साथ तो नहीं अफेयर्स वगैरह चला रही? आज तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड की आईडी हैक नहीं कर सकता, तो आप लोगों के गर्लफ्रेंड की आईडी कहाँ से हैक होनी है? मजाक कर रहा हूँ। तो मेरे पास रोज़ ही ऐसे मैसेजेस आते हैं और वो मैं आपको मैसेजेस पढ़ाऊँ ना तो आप हंस हंस के लोट पोट हो जाएंगे कि लोगों के मसले कैसे कैसे हैं। वो लोग कहते हैं हम आपको पैसे भी देंगे, किसी का व्हाट्सअप हैक करना है। व्हाट्सअप दुनिया का सिक्योर तरीन सोशल राब्ते का प्लेटफॉर्म है, आप उसको कैसे हैक कर सकते हैं? दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स नहीं कर सके तो आप व्हाट्सअप को, ये मैं ओरिजिनल व्हाट्सअप की बात कर रहा हूँ, जीबी व्हाट्सअप, व्हाट्सअप प्लस, FM व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप नहीं है, थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, इनकी बात नहीं कर रहा। फिर आपको एक बड़ी मज़े का ना मैं वाकया सुनाता हूँ मातीर भाई। एक दिन ना मैं जब घर में लैब थी लॉकडाउन में, मैं सो रहा था तो सुबह 7 बजे ना एक बंदा आया, बाहर से धड़ाम धड़ाम गेट बजा। मैंने कहा लो जी वीगो आ गई है, बुलावा आ गया। तो बाहर निकला तो देखा एक बंदा लैपटॉप लेके खड़ा है और सही पसीनों पसीन हुआ है और मुझे कह रहा है जिम्मी भाई मेरा डाटा रिकवर कर दे। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता भाई इसमें मेरी ना गर्लफ्रेंड्स की तस्वीरें हैं, पता नहीं क्या हुआ, लैपटॉप का डाटा नहीं शो हो रहा। तो मैंने उससे कहा यार रख जाओ, मैं तो सुबह दानो टाइम सोता हूँ। तो नहीं मैं पास बैठ के करवाऊँगा। जब तक उसका डाटा नहीं रिकवर हुआ ना तो उसको सुकून नहीं आया। हाँ जी, तो ये बहुत सारी ये चीज़ें होती रहती हैं कि लोग राब्ता करते हैं। तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैक नहीं हो सकती। हाँ, अगले को आप स्कैम कर दें तो वो अगला बंदा, आप उसे कहेंगे 22 नंबर डब्बे में से आपका इनाम निकल आया, तो वो आपको आईडी पासवर्ड दे दे, तो फिर तो आप लॉग इन कर लेंगे उसको। तो लास्ट में हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए अगर आप मैसेज देना चाहें ताकि वो इस जो सारे प्रोसेस से बच सके, स्कैम्स हो गए जो है हैकिंग वगैरह से बच सके, आप लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है इस प्लेटफॉर्म से। स्पेशली माजरत आपकी बात काटूँ, जो लास्ट डेज में लोन ऐप्स चल रही थी तो वहाँ से काफ़ी बंदों का डाटा हैक हुआ था, तो उसके ऊपर अगर आप कमेंट्स पास करना चाहें। हाय मातीर भाई, कितने कितने जवान लोगों ने खुदकुशियाँ की उस ऐप की वजह से। और आप देखें कि कैसे कैसे खूबसूरत नौजवान हैं जिनके 2-2 बच्चे थे। अब तब तक आपका सिस्टम या आपका मोबाइल हैक नहीं होता जब तक आप अगले को खुद बुलावा दे के अपनी एक्सेस नहीं दे देते। आपने कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल की, थर्ड पार्टी नहीं फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी भी इंस्टॉल की प्ले स्टोर से, सबसे पहले वो क्या कहता है, अपनी फ़ोन बुक की एक्सेस दें, कैमरा की दें। आपने वॉइस मैसेज भेजना है तो वो कहता है नहीं जनाब अब माइक्रोफोन की भी दें। आपने कभी ये सोचा है कि लोन ऐप है और ख़ास तौर पे वो ऐप्स जिसमें आप तस्वीरें अपने आप को प्यारा दिखाने के लिए एडिट करते हैं, तो अगर आपकी वही सारी तस्वीरें वहाँ से वो प्लेटफॉर्म लीक कर देता है तो फिर आप क्या करेंगे? कभी भी थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल मत करें। यूट्यूब पे ऐड देख लें, लेकिन ये जो ऐड स्किप करके जो सॉफ्टवेयर मार्केट में आया ना वो आप इंस्टॉल करते हैं तो आप एक्सेस दे रहे होते हैं, आपका डाटा मॉनिटर हो रहा होता है। आप किसी चीज़ का नाम लें, किसी शख्सियत का, किसी ब्रांड का नाम लें, किसी शुमाली इलाका जात का नाम लें, अगले ही लम्हे आपको वो ऐड आने शुरू हो जाते हैं, तो आपके माइक्रोफोन की एक्सेस उनके पास है ना।
तो आपको जीमेल पे स्पैम आते हैं, स्पैम से मुराद कोई ऐसे लिंक्स आते हैं, ऑफिशियल नहीं होते, लेकिन उनमें कहा जाता है कि आपका इनाम निकल आया है, आपकी गाड़ी निकल आई है, आपकी। अच्छा, आजकल सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि मेटा ने, जब से मेटा पेड वेरिफिकेशन शुरू किया ना फेसबुक पे 25-26 रुपये में ब्लू टिक देना शुरू किया है, तो लोग इस चीज़ पे भी स्कैम करेंगे, ये फॉर्म फिल कर दें तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने के ट्रायल पे ब्लू टिक दे देंगे। तो आपने ये ना हो कि ब्लू टिक लेने के चक्कर में आईडी अगले को दे दें, ठीक है। तो वो फॉर्म के अंदर वो आपसे लॉगिन वगैरह पूछ लेता है। तो इस चीज़ से बड़ी परहेज़ करें। ये लिंक्स जो है ना, लिंक्स बनाएं ज़रूर, लेकिन देख के, और लिंक्स ओपन भी ज़रूर करें और देख के। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ज़मीर राजपूत साहब, जिन्होंने हमें गाइड किया और जो हमें जो है मालूमात से आगाह किया कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम अपना पर्सनल डाटा, प्राइवेसी वाली जो चीज़ें जो खुद छुपा क्यों नहीं रखनी चाहिए, वो किस तरह 2 स्टेप्स 3 स्टेप के जो है उसके ऊपर दूसरी अवाम तक पहुँचा रही है, और बाद में कितने कितने बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने को उन्हें मिल रहे हैं। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बागी TV। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।